ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर जब हम चिंतन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें स्पष्टता से पता चल रही हैं कि गीता में कुछ चीजें सांकेतिक हैं, वो एक सिंबलिक रेफरेंस को लेकर आती हैं। मगर उस सिंबलिज्म को अगर हम रियल समझने लगें, अपने तर्क से उसको नहीं समझें, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे न जाने कितनी ही बातें हमारे साथ होती आई हैं और आज भी वर्तमान जीवन में हम देखते हैं किसी चीज़ को अगर हम उसके फेस वैल्यू पे मान लें तो उसके आंतरिक महत्व को हम नहीं समझ पाते। आज गीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए इस पर जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब गीता के बारे में हम स्पष्टीकरण लेते हैं तो हम समझते आए हैं कि गीता के परमात्मा के बारे में, गीता में जो भगवान वाच है वो भगवान कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वो जानना जरूरी है। ये बात गीता में आती है एक जगह जहाँ पर परमात्मा को सर्वव्यापी कहा गया है, भगवान सर्वत्र है। ऐसे बहुत सारे लोग मानते भी आए हैं और गीता में जो एक जगह जहाँ पर भी इसका वर्णन मिलता है तो हम उसको सत्य मान लेते हैं। क्या ऐसी बात को सत्य मान लेना संभव है? क्या ये गीता के लिए तार्किक है? परमात्मा को ना जानने के कारण सदा प्रश्न उठता रहा है कि आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ है। क्योंकि कोई अस्तित्व होता है तो उसका स्थान भी होता है। जैसे कोई कहेगा, यानी ज्योग्राफी का मतलब ही होता है स्थान होता है। और हमारे अध्यात्म में तो 3 लोक बताए गए हैं, तो 3 लोकों में किस लोक में कौन किसका निवास है, वो स्थान होता है। तो पहली बात यह है कि जब अति हो गई, ये भी परमात्मा नहीं, ये भी परमात्मा नहीं, ये भी परमात्मा नहीं, तो पूछने वाले जिज्ञासु तो पूछते रहे। तो आखिर उत्तर दे नहीं पाए तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसी बात कहो जिसके बाद कोई प्रश्न पूछने का सवाल ही न पैदा हो जी। तो उन्होंने कह दिया परमात्मा सब जगह है। अब इसके बाद तो कोई पूछ नहीं सकता कि कहाँ है। ढूंढते रहो कि तुमको इसलिए दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी बुद्धि जरा कमजोर है। तो बहुत ही बुद्धिमानों को ऐसा अनुभव होता है, तुमको नहीं होगा। प्रश्न खत्म। एक तो ये दृष्टिकोण है। दूसरा और है जो आप कह रहे थे कि मान लीजिए एक पिता शरीर छोड़ देता है और उसका बच्चा उसका अग्नि संस्कार वगैरह करता है, तो उसके बाद सब संबंधी बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, बच्चा आज से हम पिताजी को तेरे में देखेंगे क्योंकि तू उसी जैसा लगता है, अब तेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी आई है, अब हमें वो तुम में दिखता है। एक ये भी दृष्टिकोण हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी से अति संबंधित हो, स्नेह हो, तो उसको हर जगह वही दिखता है और दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं, है ना। ये भी होता है, जैसे माँ है तो माँ को बच्चा इतना प्यारा होता है, इतना उसके जिगर का टुकड़ा होता है कि स्कूल से लेट हो जाए तो माँ बाहर आके देखना शुरू कर देती है और हर जो बस गुजरती है, इसमें मेरा बेटा तो नहीं है। ये भी है। फिर कहा गया जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, फिर भी तू शब्द लगाया गया है। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि कई व्यक्ति भावना में आकर तो कहते हैं कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, जो हम देखेंगे उसमें भगवान ही देखेंगे। तो ये भी हो सकता है कि हर एक में वो भगवान को देखें। बहुत है, लेकिन बेसिक बात यह है
कि जब हम कहते हैं भगवानुवाच, ठीक है, या हम शब्द परमात्मा ही कह देते हैं, तो आप सोचिए परमात्मा परमात्मा को परमात्मा कहेगा? नहीं। अगर भगवानुवाच हो तो क्या सब जगह रहने वाला एक जगह वाच कर सकता है? नहीं कर सकता। टोटली अगर आप देखेंगे तो दुनिया में ये तो सब मानते हैं दो पिता होते हैं, एक शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता। अब कोई ये कह दे कि शरीर का पिता और आत्मा का पिता और जिसका वो पिता है सब एक ही जगह हैं, यानी सब में भगवान है, तो फिर परम पिता का मतलब नहीं निकलता। दुनिया में भी 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, तो उससे पता लगता है कि बेस्ट जो है तो भगवान को तो परम ही कहते हैं। अगर परम है तो सारे तो परम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो इस हर एंगल से आप देखेंगे तो ये एक विचित्र प्रकार की मान्यता है कि रचना में रचता की काबिलियत तो झलकती है, लेकिन रचना रचता नहीं हो सकती। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा शब्द ही दो हैं, तो आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता, और बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं। तो किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो या तो हम गीता का भगवान न कहें, या हम भगवानुवाच न कहें, या परमात्मा न कहें, तब तो हो सकता है। मान लीजिए प्रलय भी हो गई तो प्रलय में सब जगह जलमय जलमय हो गया दिखाते हैं, लेकिन फिर भी किसी जगह पर हुआ ना, उसके ऊपर जहाँ जल है उसके ऊपर तो जल नहीं है, तो कोई भी चीज सब जगह तो हो ही नहीं सकती। अगर सब जगह हो तो ना तो कोई उसका अंदर कोई फेर बदल हो सकता है, और कोई दृष्टा, कोई कहने वाला भी नहीं हो सकता कि ये देखो ये सब जगह, क्योंकि वो खुद भी उसमें आ जाता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे बड़ी भ्रांति, किसी को गलत कह दो कि ये नहीं ये है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन ये कह दो सब वही वही है, तो वो कहना भी गलत हो जाएगा। सब मैं ही मैं हूँ, मैं, वो भी कहना गलत हो जाएगा। तो क्योंकि हर चीज आप थ्योरी आप जो जानते हैं रिलेटिविटी, वो भी इसको गलत सिद्ध करती है। किसी भी एंगल से ये नहीं होता। जैसे आप ये बात अभी कह रहे थे कि हम रचना में परमात्मा की छवि देखते हैं, मगर वो छवि परमात्मा नहीं है, वो सिर्फ छवि है। उनके गुण और उनकी विशेषताएं नजर आती हैं, ना कि परमात्मा स्वयं उनमें विद्यमान हो सकते हैं। अब जब आप ये रचना और रचता की बात कर रहे थे, जब हम परम पिता कहते हैं तो वो एक ही पिता है और वो सभी के पिता हैं। तो फिर हम अगर सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर फादरहुड की बात ही नहीं रह जाती, फिर तो मैं भी पिता तुम भी पिता, सब यूनिवर्सल फादरहुड हो जाना चाहिए था। हाँ, यानी आप देखिए, ना तो समय उसमें आ सकता, कोई चीज सब जगह है तो अब ना कल, आज और कल कह सकते हैं, ना स्थान उसमें आ सकता है कि यहाँ और वहाँ में हम कहें। किसी मंदिर की मूर्ति को भी हम ऊंचा करके रखते हैं, पेडेस्टल पर रखते हैं जी। और हम कहें ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, मूर्ति में भी भगवान, देखने वाले में भी भगवान, बात तो बैठती नहीं है ना। इसलिए इस बात को भावनात्मक दृष्टिकोण से कोई कहे तो कुछ समझा जा सकता है, अदरवाइज ना इसमें समय आता है, ना ज्योग्राफी सिद्ध होती है, ना हिस्ट्री सिद्ध होती है, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरी एक बात की जो परमात्मा की महिमा है। अच्छा, आपने फादरहुड कहा जी, मैं उस पर भी थोड़ा कहना चाहूँगा जी। कि देखिए, हर पिता से उसकी संतान को कुछ इनहेरिटेंस मिलता है। शारीरिक पिता गरीब भी होगा तो बच्चे को कुछ ना कुछ छोड़ेगा। अब परम पिता से तो लोग मांगते ही रहते हैं, परमात्मा से वो समझते हैं सर्वशक्तिवान है, उससे हमें सब कुछ मिल सकता है। किसी की आयु कम है तो कहते हैं भगवान को प्रेयर कर, किसी के पास धन नहीं है कहते हैं भगवान को प्रेयर कर। अब अगर परमात्मा से सब कुछ मिलता है तो फादर से ही मिलता है ना, फादर और चिल्ड्रन, रचना और रचेता। अगर हम कह दें कि रचेता ही रचेता सब जगह है या परमात्मा ही परमात्मा सब जगह है, तो फादर और चाइल्ड का तो खत्म हो गया। तो फिर इनहेरिटेंस किसको देगा? मान लीजिए भगवान प्रेम का सागर है,
मनुष्य प्रेम मांगते हैं। भगवान शांति का सागर है, उनसे कहते हैं थोड़ी सी शांति दे दो। अगर सब जगह भगवान ही भगवान है तो किसको देगा? ब्रदरहुड में तो इनहेरिटेंस आती है कि भाई को पिता से इनहेरिटेंस मिला, और हम ये भी कहते हैं कि भाई को भाई से कुछ नहीं मिलता। एक सेब दूसरे सेब को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन सेब का बीज बहुत से सेब पैदा कर सकता है। तो इस हिसाब से भी देखें, फादरहुड होने से सारा ही फादरहुड हो जाए तो फादर प्रिज्यूम चिल्ड्रन, कोई व्यक्ति का किसी का बच्चा ही नहीं है उसका फादर कहेंगे नहीं। तो जब फादरहुड ही फादरहुड हो गया तो संतान भी नहीं दिखती। जी। दूसरी एक और बात जो जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, परमात्मा के अनेक महिमाओं में एक महिमा ये भी है कि परमात्मा लिबरेटर है, मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता कहा जाता है परमात्मा को। तो ऐसे में जब परमात्मा को हम लिबरेटर कह रहे हैं तो क्या लिबरेटर सर्वव्यापी हो सकता है कि हर जगह ही अगर लिबरेटर है तो फिर लिबरेट क्यों नहीं कर रहा है वो? ये भी तो प्रश्न उठता है। हाँ, देखिए कि लिबरेटर और जिसको लिबरेट करना है वो दो होंगे। अगर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड है, एवर लिबरेटेड है। तो फिर किसी के बंधन में होने का भी प्रश्न कहाँ होता है जी। क्या परमात्मा बंधन में आया हुआ? नहीं आया हुआ। उस हिसाब से भी आप देखेंगे कि जो भी नाम परमात्मा के लिए हम यूज करते हैं, दुख हरता, सुख करता, मुक्तिदाता, लिबरेटर, वो लागू ही नहीं होता, क्योंकि खुद ही सब जगह वही किसको लिबरेट करेगा, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये मामला है। तो लिबरेटर कह देने से जब परमात्मा की महिमा है, वो स्वयं लिबरेटेड है, जब वो खुद मुक्त है इसलिए वो दूसरों को मुक्ति दे रहे हैं। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो उन्हें किसी को मुक्त करने की जरूरत ही नहीं। बंधन में कौन आएगा फिर? हाँ, तो जो बंधन में आया है वो परमात्मा से अलग है, इसीलिए तो बंधन में आया है। अब इस पर मैं थोड़ा सा और आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। बहुत बार लोग ये समझते हैं कि जैसे परमात्मा की महिमा है कि वो मुक्तिदाता है, हम मांगते भी हैं कि परमात्मा हमें दुखों से छुड़ाओ। हम अनेक चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं, बहुत बार हमारे बंधन होते हैं, दुख होता है, जीवन में शांति है, समस्याएं, परेशानी, इन सब से छुड़ाओ कहते हैं। तो अगर सर्वव्यापी है परमात्मा तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हम में है तो कौन किससे मांगेगा? सवाल ये है कि कौन किससे मांगेगा। अब जैसे मृत्यु है तो सब लोग मृत्यु का भय में है। क्या परमात्मा के सब जगह होते मृत्यु और जन्म का सवाल पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अस्तित्व या वस्तु जहाँ होती है उसके गुण वहाँ होते हैं। ठीक है, अगर कहीं आप बर्फ के हिमालय पे चले जाएं तो वहाँ बर्फ होगी ही होगी। बिल्कुल। किसी फर्नेस में जाएंगे तो बिल्कुल अग्नि जल रही होगी। किसी खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाएंगे तो खुशबू आएगी, होगी। आप आंख बंद करके भी पट्टी बांध कर किसी को ले जाएं गुलाब के फूलों के बगीचे में, तो देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो कहेगा हाँ गुलाब के बगीचे की खुशबू आ रही। ठीक है। अब आप देखिए कि परमात्मा के गुण क्या है। पहली बात तो हमारा जिस विषय पे हम चर्चा करते हैं, अंधकार से प्रकाश, तो अंधकार और प्रकाश भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या परमात्मा के जो गुण हैं, जो लोग मांगते हैं, अपने लिए गुण मांगते हैं ना भगवान से, परमात्मा को गुण है शांति का सागर। ठीक है, वहाँ भी सागर कहते हैं, लेकिन चलो शांति का स्रोत। तो सब जगह अगर परमात्मा है तो क्या होना चाहिए? सब जगह शांति होनी चाहिए। शांति होनी चाहिए। फिर हम शांति पुरस्कार, पीस प्राइज देते हैं, जबकि पीस बनता भी नहीं, कोशिश के लिए दे देते हैं, इतनी हालत खराब है। तो क्या परमात्मा सब जगह हो सकता? परमात्मा प्रेम के सागर। और क्या आपको दुनिया में सब जगह प्रेम दिखता है या प्रेम की एब्सेंस दिखती है? परमात्मा ज्ञान के सागर। और हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, चारों ओर अज्ञान है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हैं। तो ये क्या जाहिर करता है? तो इसलिए
बिल्कुल कंट्राडिक्शन है ये कहना कि भगवान सब जगह है और बाकी कुछ भी कहना। नहीं तो फिर जो मैसेंजर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सब जगह। अच्छा, आते भी हैं तो सबका मैसेज एक होना चाहिए। जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वो सब में एक ही बात लिखी जानी चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट बातें लिख रहे हैं। फिर दुनिया के अंदर कोई ऐसा होना चाहिए मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर सब जगह है तो मंदिर बनने चाहिए, आवश्यकता प्लेसेस ऑफ वर्शिप बननी चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहता है कि सबसे बड़ी भ्रांति, इसको भी मुझे दूर करने आना पड़ता है। और भगवान करते हैं फिर भी लोग समझते नहीं। अगर भगवत गीता को भी पढ़ लें तो परमात्मा ने साफ साफ कहा है इनमें मैं ये हूँ, ये जाहिर करने के लिए मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ, मैं न्यारा हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। तो भगवान क्या कहता है? हाथियों में मैं कौन सा हाथी हूँ? सर्व हाथियों को नहीं कहता, हर चीज के लिए कहता है। पर्वतों में मैं ये हूँ, हर चीज में कहता है। और यहाँ तक लिखने वाले ने लिख दिया है कि छल में मैं जुआ हूँ। यद्यपि ये धर्म गिलानी की बात है, फिर भी डिफ्रेंशिएट तो किया है। पहाड़ों में मैं हिमालय की चोटी हूँ, इससे क्या? वो कहता मैं सब जगह हूँ, हिमालय के नीचे भी हूँ, ऊपर भी हूँ, सब जगह हूँ, जर्रे जर्रे में हूँ। इससे ये पता चलता है कि गीता में ही स्पष्टता से ये बात बताई गई है। अब गीता के भगवान गीता में एक बात ये कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, और ये भी बात कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आखिर गीता का भगवान लिबरेट करने के लिए आते हैं, तो अगर वो यहाँ है तो वो आते क्यों हैं? किसको लिबरेट करने आते हैं? तो ये प्रश्न उठता है कि गीता का भगवान जो लिबरेट करने आते हैं वो कब आते हैं? अगर हम इस बात को देखें कि कोई वक्त लिबरेटेड थे, पहली बात तो जानने की ये है कि अगर हम कभी भी लिबरेटेड नहीं थे, बहुत सोचने की बात है। जैसे लोग कहते हैं दुख कब शुरू हुआ? दुख सुख शुरू से चला आ रहा है। अगर हम कभी दुख से लिबरेटेड थे ही नहीं तो क्या हम कभी दुख से लिबरेटेड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज कभी नहीं थी और आज है उससे लिबरेट होने का सवाल पैदा होता है। व्यक्ति रोगी नहीं था, आज उसको रोग आ गया है, तो वो कहता है कि मेरा रोग नॉर्मल चीज नहीं है, मुझे रोग से मुक्त कर दो। अगर कोई कहे कि सदा से रोग चला आ रहा है तो मुक्त होने का क्वेश्चन नहीं। समथिंग दैट वाज नेवर देयर विल नेवर बी देयर, उस हिसाब से भी गलत हो जाता है। तो जरूर आत्माएं किसी समय पर लिबरेटेड थी। शब्द ही नहीं तो लिबरेटेड ना निकलता, लिबरेट शब्द ही नहीं होता। फिर वो किसी कारणों से लिबरेटेड नहीं रही, और नहीं रही तो प्रश्न उठता है लिबरेट करने का। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। और लिबरेट कब होता है? जब पूरा बॉन्डेज हो जाए। किसी को थोड़ी बहुत रस्सी बांध भी दो, तोड़वा सकता है, लेकिन अब पूरी तरह जकड़ा जाए तो कहेगा अब तो कोई मुझे बाहर वाला ही लिबरेट कर सकता है। शरीर को ले ले मनुष्य के को, मनुष्य बूढ़ा तो पैदा नहीं होता, लेकिन स्टेजेस हैं। अब शरीर छोड़ने की स्टेज कब है? जब वो ओल्ड एज हो जाता है। आजकल तो और घटिया हो गया, बच्चा भी छोड़ देता है, लेकिन नॉर्मली तो इसलिए शरीर त्यागने का समय तब आता है जब व्यक्ति अपनी आयु के सब चीज भोग लेता है। इसी तरह से दुनिया है, कोई चीज नई सदा नहीं रहती। जब हम नई शब्द ही यूज करते हैं तो रिलेटिव टू पुरानी है। जैसे हम दिन कहते हैं तो रिलेटिव टू नाइट है। तो जब फंस जाती हैं आत्माएं, अर्थात जो उनको आज़ादी है वो बंधन में आ जाती है, करना कुछ चाहते हैं। बाहर से आप लिबरेटेड हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। कहता है कि नहीं? आज व्यक्ति का क्लासिक स्टेटमेंट क्या है? मैं ये करना तो चाहता हूँ पर हो नहीं पाता। मैं ही करना चाहता हूँ, मजबूरी दिखा रहा है। मैं ये नहीं करना चाहता था पर हो गया। तब जब ऐसी स्टेट आती है तो कोई आउटसाइड उसको लिबरेट करेगा ना, ये है बात। यानी अगर परमात्मा ही तुम्हारे अंदर विद्यमान होते तो वो तो ऐसे मजबूर नहीं होते।
वो जन्म में नहीं आते, मरण में नहीं आते, वो एक समान रहते हैं। हमारी आत्मा भी बड़ी छोटी नहीं होती, शरीर होता है, आत्मा एक ही पोजीशन में। तो परमात्मा भी उसको सदा शिव कहते हैं, वो चेंज होता ही नहीं, अनचेंजेबल है। और लोगों ने कहना शुरू, एक तरफ कहते हैं सब जगह है, फिर कहते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। कोई चीज सब जगह हो, आप उसका टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना। ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं आत्मा क्या है कि जल का बुदबुदा है। अब जल से बुदबुदा पैदा होने के लिए ऊपर हवा चाहिए, ऊपर स्पेस चाहिए, जल के अंदर ही तो बुदबुदा नहीं हो जाएगा। दिस शोज के वो अलग है। अगर सब जगह जल ही जल कर दे, परमात्मा ही परमात्मा करते हैं, तो आत्मा का क्या अस्तित्व रहा? जब मृत्यु होती है तो कहते हैं आत्मा निकल गई। हम देखते हैं कि आत्मा थी, शरीर चल फिर रहा था, आत्मा छोड़ गई। क्या उसमें अभी भी परमात्मा है? अगर आत्मा थी तो चेतन था, चलता फिरता था, दुखी सुखी था, कुछ तो था। अब आत्मा निकल गई तो जड़ वस्तुओं में क्या परमात्मा हो सकता? तो दुनिया में तो जड़ भी हैं, चेतन भी हैं, ऐसी चीजें जिनको हम मार डालते हैं। आप देखेंगे जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, खराब, मान लो कोरोना वायरस ही चल रहा हो तो उसको हम बढ़ाते हैं या कल्टीवेट करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो अब क्या कोरोना वायरस में भी परमात्मा है? ये बहुत ही मज़ेदार बात आपने कही कि जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ें हानिकारक हैं तो उसमें परमात्मा नहीं है। अगर सर्वव्यापी की अगर हम बात कहें तो फिर तो हमें किसी भी चीज़ से परहेज़ करने की, किसी चीज़ से दूर रहने की, अपने आप को सफाई रखने की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दुख किसको मिल रहा है? मैं कहता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ। परमात्मा सर्वव्यापी है तो परमात्मा दुखी हो नहीं सकता। अगर है तो वो है, फिर मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? मुझे तो एक्चुअल फील होता है, दर्द फील हो रहा है जी। तो फिर बिल्कुल यहाँ पर मैं समझता हूँ बातचीत को यहाँ विराम देना पड़ेगा समय को देखते हुए। मगर बहुत सुंदर चर्चा हुई कि गीता के भगवान को अगर हम सर्वव्यापी कहते हैं तो शायद गीता के ज्ञान का अर्थ ही हमें समझ में नहीं आया। और परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उन्हें आकर ज्ञान देने की, हमें मुक्ति देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें पुकारने की आवश्यकता पड़ती। और गीता बहुत स्पष्टता से बात कहती है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा वादा करते हैं कि वो आते हैं। देखिए, काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार बताया। अगर भगवान सब जगह है तो काम क्रोध लोभ किसमें हुए? हो ही नहीं सकते। चलिए आज बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आप समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज अंधकार से प्रकाश की ओर इस कड़ी में बहुत सुंदर चर्चा की है कि गीता के भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? गीता के बहुत ही सुंदर श्लोक में बताया जाता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। यानी अगर धर्म ग्लानि हो रही है तो उस समय पर परमात्मा है नहीं। जब वो बढ़ जाता है, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब उनका अवतरण है। परमात्मा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो परम है, वो एक ही हो सकते हैं। आत्माएं अनेक हैं, तो ऐसे में परमात्मा हर एक में विद्यमान कैसे हो सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। फिर कुछ और रोचक विषयों पर बातचीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।